नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुनील है और आप देख रहे हैं अपना आंदोलन। आज हम बात करेंगे आपसे। आप देख ही रहे होंगे तमाम लोग, चर्चाएं बहुत है। एक तरफ आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और संसद के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर इस देश के अंदर महिलाओं का जो आंदोलन चल रहा था उस पे दमन हुआ। मुझे ये बात समझने में थोड़ी मुश्किल ज़रूर हो रही है कि आखिर क्या वजह है इस देश के अंदर कभी भी महिलाओं के इतने बड़े गुस्से को समर्थन ना मिला हो, और आज जब इस देश के अंदर दो धाराएं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जिस तरह का एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि अब यह देश संविधान के हिसाब से नहीं बल्कि एक ताकत के हिसाब से चलेगा और उसमें धर्म की महत्ता होगी, और उसका जो एक पूरी कोशिश है, उस पूरी कोशिश में सबसे ज़्यादा बड़ा शिकार वही हिस्सा होगा जो इस देश में सदियों से गुलाम रहा है, और उसी गुलामी का प्रतीक आधी आबादी रही है। आधी आबादी जो शुरुआत से ही धर्म ग्रंथों से लेकर समाज तक उनको उचित स्थान नहीं मिला, और जिसकी वजह से आप देखिए ये एक संयोग भर हो सकता है, लेकिन इस देश में जो लड़ाइयाँ चल रही थी वो और तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। एक तरफ धर्म के आधार पर देश को संचालित करने का, और दूसरी तरफ मान सम्मान और बराबरी को लेके हक की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का। ये महिला पहलवानों की लड़ाई नहीं है। जो लोग ये सोचते हों कि सिर्फ ये महिला पहलवानों के कुछ सवाल हैं, मैं ये मानता हूँ कि उनकी समझ गलत है। इस देश के अंदर किसी भी कमज़ोर, वंचित, दमित लोगों को न्याय का हक होगा कि नहीं होगा। आज जब संसद के अंदर एक जश्न का माहौल था, पूरे देश को ये बताने की कोशिश हुई, उसी दौरान महिलाओं का विरोध प्रदर्शन अनसुना जैसा कर दिया गया। कुछ यूट्यूबर्स, कुछ और लोग, कुछ जन संगठन, कुछ पार्टी के लोग आवाज़ उठाए, लेकिन समाज के अंदर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो समाज है, जो बहुत कुछ देखता है, वो बोलता क्यों नहीं है। और हम ख़ास तौर पे उन नौजवानों से अपील करेंगे जो इस देश में सबसे बड़ी आबादी वाला है। आज पूरे देश में नौजवानों की आबादी ज़्यादा है, और महिलाएं भी, जो महिला पहलवान लड़ रही हैं वो भी युवा हैं, मेडल लेके आई हैं पूरे देश के लिए, पूरा देश का नाम पूरी दुनिया में किया है। लेकिन आज जब उनके ऊपर ये दमन चल रहा है, तब क्यों नहीं इस देश का नौजवान उनके पक्ष में खड़ा हो रहा है। ये सोचने की बात है। और अगर आज हम न्याय के पक्ष में नहीं खड़े होते, आज हम महिला पहलवानों के हक अधिकार के पक्ष में नहीं खड़े होते, हम बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ नहीं खड़े होते, तो कल हम जो कुछ भी उम्मीद कर रहे हैं देश और दुनिया और समाज के लिए, वो हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो तमाम नौजवान जो एक अदद सम्मानजनक रोजगार की बात कर रहे हैं, अगर इस देश में ऐसा ही अन्याय चलता रहा तो रोजगार की लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई से बड़ी नहीं है। और उस देश में, जिस देश में बाकायदे निजीकरण को ही नया हथियार बनाया गया देश चलाने का, और सब कुछ खत्म कर देने की खुली घोषणा है, उसमें आप कब तक शांत रहेंगे, ये सोचने की बात है। और वो तमाम लोग जो ये बोलते हैं कि महिला पहलवान राजनीति कर रही हैं या महिला पहलवान सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, मुझे ये लगता है कि महिलाओं के मान सम्मान हक अधिकार की लड़ाई जब भी इस देश में लड़ी गई है वो जीती गई है। और किसी आंदोलन में मेरी ये समझ है कि अगर महिलाएं हैं
उस आंदोलन की आगे बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। और जिस आंदोलन को खुद महिलाओं ने नेतृत्व दिया है और उनके इस जज्बे के बतौर आंदोलन आगे बढ़ रहा है, मैं ये महसूस करता हूँ कि चाहे जितनी बड़ी ताकत हो, नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं और वो बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे लगता है कि 140 करोड़ जिन भारतीयों की बात करते हैं उसमें वो महिला पहलवान भी हैं और उसमें देश के तमाम लोग हैं जो इस पूरे कवायद के पक्ष में नहीं हैं। लोकतंत्र में उनकी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए। और ये जो दर्दनाक वीडियो, जो ये दमनकारी वीडियो आपने देखा है, इससे महसूस करिए इस देश का भविष्य अगर आप आगे बढ़ के नहीं बचाते हैं तो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। लिहाजा हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप आगे आएँ और एक बेहतर समाज के लिए संघर्ष करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस YouTube चैनल को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, बेल आइकन दबा लें और हम कुछ और लगातार ज़मीन से जुड़े हुए आंदोलनों को भी सीधे आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।